मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका मैथ का फर्स्ट डे है। सबसे पहले हम आपका त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमित हमारा त्रिकोण प्लस मित से मिलकर बना है, जिसका त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों वाला, मित का अर्थ होता है माप। इसमें एक समकोण त्रिभुज लिया जाता है। इस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है। सबसे पहले आपको हम इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बारे में आपको बता दें। हम ध्यान दीजिएगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा 90 अंश है। यहाँ पर एक कोण हम थीटा ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आती है बात लंब की। लंब किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और 90 अंश के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। कर्ण और लंब के बाद शेष तीसरी भुजा को हम आधार कहते हैं। शेष तीसरी भुजा हमारा आधार हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हम त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है त्रिकोणमितीय अनुपात में आपका आता है साइन आता है। साइन का अर्थ होता है जब, ठीक। साइन बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण, और कास बराबर होता है, कास का अर्थ होता है कोज्या। इसका अर्थ होता है कोज्या, और कास बराबर होता है हमारा आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है, ठीक। इसके बाद हमारा आता है टैन। टैन का होता है स्पर्श, और टैन बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक। इसके बाद फिर आता है कॉट। काट बराबर होता है हमारा, टैन का उल्टा होता है काट, आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब होता है। और फिर उसके बाद फिर आता है सेक। सेक बराबर होता है हमारा कर्ण बटा आधार। सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कोसेक बराबर होता है हमारा कर्ण बटा लंब। ध्यान दीजिए, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, टैन बराबर लंब बटा आधार, कॉट बराबर आधार बटा लंब। उसके बाद सेक बराबर हमारा होता है कर्ण बटा आधार, और कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, ठीक। यह चीज़ आपको क्लास 10th में ही बताया गया था, फिर से हम इसको दोहरा दिए। फिर इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। क्या चीज? त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। ध्यान दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध क्या है आपका, ये भी आपको 10th में बताया गया था। तो ध्यान दीजिए इस चीज को। फर्स्ट ये हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। इसी को और बता दिया जाता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बताया जाता है। सेकेंड हमारा आता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक। या फिर हम इसे कह सकते हैं 1, इसे हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा,
फिर इसे हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। एक संबंध ये हमारा आ जाता है। इसके बाद आपका एक संबंध और आता है, वह है हमारा क्या कि थर्ड संबंध इसमें क्या है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा या फिर इसे लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है इसके त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंधी 3 संबंध ही बताया गया। चौथा संबंध के लिए व्युत्क्रम का संबंध है। होता व्युत्क्रम में क्या आपका साइन थीटा इक्वल टू, फोर्थ है ये आपका साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। फिफ्थ वाला है आपका कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। या फिर सिक्स्थ वाला आपका अगला है, ध्यान दीजिएगा, तो अगला क्या है tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा या फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। इसके अलावा आपका सेवंथ है आपका क्या चीज़ tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और फिर अगला है एट्थ आपका कॉट थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध है। पहला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसका आता है व्युत्क्रम का संबंध, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, फिर कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा और tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। फिर आता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर आता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। इसी के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले चैप्टर जो स्टार्ट होगा वह सर्वसमिका का स्टार्ट होगा। ठीक, सर्वसमिका का सबसे पहले चैप्टर आपका हम स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका दिया गया सर्वसमिका में फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्या है वो फर्स्ट क्वेश्चन सर्वसमिका का, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 के। हम कौन सा पार्ट लेते हैं, LHS पार्ट लेते हैं। LHS पार्ट हमारा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा के। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं सर्वसंख्या से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़ वर्गांतर बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें ये मालूम है कि सर्वसंख्या के फार्मूले से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कास स्क्वायर थीटा के होता है, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ है। हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या चीज़ कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड ये कैंसिल हो जाता है, हमारा आता है क्या चीज़ 1 इंक्लूड होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 लाना था तो 1 आ गया हमारा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा इसको, अगले क्वेश्चन को फिर। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर थीटा के। ध्यान दीजिए इस चीज़ को, हम कौन सा पार्ट लेते हैं, LHS पार्ट लेते हैं। इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा सर्व संख्या के फार्मूले से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के। हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा हो जाता है क्या चीज़, tan स्क्वायर थीटा के हेंसफोर्ड। ये हमारा हो जाता है सेकंड क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है। थर्ड क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व करवा देते हैं। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन हमारा था, थर्ड क्वेश्चन हमारा है हमारा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल इंटू नहीं है, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर थीटा, इसके tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए हम LHS पार्ट लेते हैं, इससे ये सिद्ध करेंगे, इससे ये सिद्ध करेंगे। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए इस पूरे अंश के हर का हर है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक पार्ट हमारा प्रूव हो जाता है। अगला पार्ट हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है हमारा tan थीटा के। इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा के। ये फर्स्ट हुआ है प्रूव, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ठीक, ओके। इसके बाद आप इस चैप्टर को सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, वो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक, ओके।